नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से लिए हुए कुछ वार्ताएं। दीपावली पर आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आप धन और ऐश्वर्य के स्वामी बने। धन भी हो, ऐश्वर्य और सुख भी हो। धन का दुरुपयोग ना हो, सदुपयोग हो। कल्याणकारी मार्गों का आयोजन हो। आज मर्यादा पुरुषोत्तम 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद अयोध्या लौटे थे। इस पर कई प्रसंग हैं। हम कथावाचक जब कथा में बैठते हैं तो कई प्रसंग याद आते चले जाते हैं। आज मैं यही सोच कर आया था कि मैं आज ज्योतिष नहीं, आज मर्यादा पुरुषोत्तम की बात करूंगा। मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे को वो रास्ते दिखा गए जो कल्याण के रास्ते हैं, जो मर्यादा के रास्ते हैं, जो परस्पर आपसी भाईचारा, इन चीज़ों के रास्ते हैं, झगड़े के नहीं। आप उनकी कूटनीति, उनकी नीति, उनकी शास्त्र नीति, उनकी जन नीति, आप किसी को भी देख लीजिए, आपको हर जगह प्यार ही प्यार मिलेगा। इसलिए राम आज तक हैं। हर काल में राम जी को पूजा गया, राम जी को नहीं, उनकी अच्छाइयों को पूजा गया। आज मुझे एक प्रसंग याद आया, आप भी सुनिएगा। मैं आज केवल दीपावली के दिन राम जी पर और माता लक्ष्मी पर चर्चा करूंगा। देखिए, व्यक्ति की सोच होती है, व्यक्ति की अपनी सोच होती है। कई लोग होते हैं वो दूसरों के कल्याण की सोचते रहते हैं। कुछ होते हैं जिनको अपनी ही स्वभाव है, अगर एक का अपना अपना, कोई इसको काट नहीं सकता। कुछ अपनी सोचते हैं, कुछ पराई सोचते हैं, कुछ दूसरों का भला भी सोचते हैं, करते हैं, जितना बन पड़ता है करते हैं। जब अब ये आलम मैं प्रसंग पर आ रहा हूँ, आप अपना ध्यान मेरी ओर केंद्रित कीजिएगा, आपको आनंद आएगा। ये कथा बहुत अच्छी, बहुत प्रिय है। जब पुष्पक विमान में बैठकर राम जी वापस अयोध्या आ रहे थे, मैं ये बैठा हुआ सोच रहा था कि यान में वो आए और यहाँ उतरे भी तो होंगे अयोध्या में। इसका मतलब ये कि तब विज्ञान और जो साइंस थी, साइंस और जो टेक्नोलॉजी थी, वो इतनी ऊंची थी कि जहाज़ वहाँ लैंड कर सकते थे, या जहाँ भी की हो वहाँ व्यवस्था रही होगी। तो रास्ते में जब वो आ रहे थे तो राम जी बड़े चिंतातुर थे, कुछ सोच रहे थे। लोगों ने सोचा कि ये तो कुछ बताएंगे नहीं, हम हनुमान जी से पूछते हैं। उन्होंने हनुमान जी से पूछा तो हनुमान जी ने केवल एक उत्तर दिया, अगर राम चिंतित हैं तो किसी के कल्याण की कामना हो रही है, किसी के कल्याण की कामना हो रही है। बात आई गई हो गई। इस विषय को मैंने कई बार पढ़ा, पहले भी, आज पढ़ा, ज़्यादा आनंद आया कि दूसरे का कल्याण क्यों ना सोचा जाए, जो हमसे हो सकता है। अपना कल्याण तो हर कोई कर रहा है, वो तो उसका स्वभाव है। जब वो वहां उतरे राम जी, यहां पर महाराज तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि उनकी निगाहें किसी व्यक्ति विशेष को ढूंढ रही थी। इतनी भीड़ के अंदर, जहां उनकी जय जयकार हो रही है, इतनी भीड़ के अंदर वो कुछ ढूंढ रहे थे। दूर उन्होंने देखा कि मेरी माता, लक्ष्मण की माता, भरत की माता, क्या कई तीनों खड़े हैं, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए विधवा के रूप के अंदर। क्योंकि महाराज दशरथ तो चले गए थे, कुछ आंख में आंसू तो उनके उसी समय आ गए कि पिताजी भी चले गए और माताओं की अकेली हो गई, श्वेत वस्त्र धारण करने पड़ गए। लेकिन रास्ते में वो सोच रहे थे, अब ये मेरी बात को सुनना, आप क्या सोच रहे थे कि 14 वर्ष में अयोध्या से बाहर रहा, 14 वर्ष तक महाराज
भरत ने शासन किया, और भरत ने कोई दिल से शासन नहीं किया, उसने तो मेरी चरण पादुकाओं से शासन चलाया। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमी जरूर आई होगी जिस पर मुझे बहुत ध्यान देना होगा। पहली कमी उन्होंने क्या ढूंढी कि मेरे 14 वर्ष की अनुपस्थिति के अंदर सर्वाधिक अगर कष्ट किसी को हुआ होगा तो वो माता कैकेयी को हुआ होगा। हर व्यक्ति ने उनको कोसा होगा कि इसके कारण राम चले गए, इसके कहने के कारण राम चले गए, इसके कारण हमारी राज सत्ताएं खाली पड़ी हुई हैं, इसके कारण हमारा देश नीचे को आ रहा है, या जो कुछ भी है। इसका मतलब यह है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को कष्ट हुआ होगा तो वो मेरी माता कैकेयी को हुआ होगा। कैकेयी का मेरा तो कोई शत्रुता ही नहीं है, न तो मैं कैकेयी के कहने से वनवास गया, ना पिताजी ने मुंह से एक बार निकाला। वो तो मैंने कहा मेरा धर्म है, मैं रघुकुल का हूं और राजकुमार हूं, पिताजी ने वरदान दे दिया, मैं उसका पालन करूंगा, मैं जा रहा हूं। तो उन्होंने कैसे माता कैकेयी का दोष ही क्या है? उन्होंने किसी जमाने में पिताजी ने वर दिए थे, माता का अधिकार था वर मांगना, अगर मांगे तो दो। और उन्होंने अब ये देख लिया कि सर्वाधिक निंदित मेरी यही मां हुई है, मुझे तो इससे कुछ है नहीं। अब यहां पर महाराज तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, कितनी जबरदस्त राजनीतिक सोच भी रही, कूटनीतिक सोच भी रही होगी राम जी की। ऐसे नहीं राजकुमार बन जाते, ऐसे नहीं राजा बन जाते, ये उनकी सोच थी, विचारधारा थी। वो सीधा भीड़ को चीरते हुए माता कैकेयी के चरणों में जाकर गिर गए, ताकि लोग देखें कि उसको माता कैकेयी से कोई द्वेष नहीं है, उसको माता कैकेयी से कोई दोष नहीं। अपनी माता को पहले नहीं मिला, अपनी सगी माता को पहले नहीं मिला, पहले माता कैकेयी को मिला। गले लगे, माथा चूमा माता ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम का। तब राम ने कहा माता काफ़ी कृश हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं, ये भरत है ना, इसने पूरा ध्यान नहीं रखा आपका। मैं आ गया हूँ, मैं 2-3 दिन में मेरा राज तिलक होगा, उसके बाद आपको वही मान और सम्मान दिया जाएगा। ये शब्द सुनिए राम जी के, तुलसीदास जी की रामायण में पढ़ लेना कि माता आपको वही मान और सम्मान दिया जाएगा जो मेरे पिता दशरथ के समय में आपको दिया जाएगा। मैं 2-3 दिन में सत्ताएं संभाल रहा हूँ। जनता सुन रही है। अब जनता के मन में कहाँ रहेगी बात, जब राम जी के मन में कोई बात नहीं है। राम जी किसी भी किस्म का घर के अंदर कोई द्वेष नहीं चाहते, तो जनता क्यों चाहेगी। आज मुझे यही बात याद आ रही थी और मैं सोच रहा था कि आज मैं ज्योतिष की बात न करते हुए कथावाच की पर आऊँगा, कथा करूँगा थोड़ी सी 8-10 मिनट की, कि कितना लोगों के अंदर एक ये होती थी कि किसी तरीके से घर के अंदर समन्वय बना रहे। समन्वय रहेगा तो एकता रहेगी। कई इतिहासकार तो ये लिखते हैं कि अगर राम जी ने उस समय ये कदम ना उठाया होता तो अयोध्या बढ़ सकती थी, लेकिन राम जी का ये था कि नहीं, मेरा राष्ट्र भी एक रहे, मेरा परिवार भी एक रहे। 14 वर्ष का है। उन्होंने एक और शब्द कहे थे, वो भी आप सुन लीजिए, वीडियो भले ही लंबा हो जाए, होने दीजिए। एक बार किसी ने उनसे पूछा था कि माता कैकेयी ने तो आपके लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। अब राम जी का क्या उत्तर था, ये तो उनकी कृपा है कि उन्होंने 14 वर्ष का वनवास मांगा है, वो चाहती तो आयु पर्यंत का भी मांग सकती थी कि राम कभी महलों में लौटेंगे ही नहीं। पढ़िएगा रामायण, हर चीज की गहराई से पढ़िएगा, आपको कई मतलब अच्छे मतलब मिलेंगे जो हमारे जीवन को सुधार सकते हैं। बातें तो कई थी, कथावाचक जब शुरू हो जाते हैं तो इनको चुप करवाना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं वीडियो की मर्यादा को समझ रहा हूँ। केवल इतना बताता हूँ, राम जी ने सोचा और करके दिखा दिया कि मेरी माता कैकेयी मेरे लिए पूजनीय है, उतना ही दर्जा रखती है जितनी माँ कौशल्या रखती है। इसने भी यहीं रहना है, हमने भी यहीं रहना है, नीतियाँ यहीं चल रही हैं, महाराज भरत भी यहीं रहेंगे। शत्रुघ्न उनके सबसे ज़्यादा नज़दीक रहे बाद में, आप पढ़िएगा ना। शत्रुघ्न को तो उन्होंने सेनापति तक का दर्जा भी दे दिया था और उनसे बहुत से काम वही किया करते थे। तो मेरे प्यारे बंधुओं,
मेरी आज की हाजिरी इस तरह ही स्वीकार कर लेना, कथा के रूप में स्वीकार कर लेना। आज दीपावली का दिन है। आज के दिन हम माता लक्ष्मी को खुला आह्वान करते हैं, माँ सब दरवाजे खुले पड़े हैं, आप प्रवेश कीजिए। मैं भी आप सबके लिए, अपने सब जो मेरे से विद्या प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जब यूँ मुझे मिलने के लिए आते हैं, उन सब से मैं कहूँगा आप सब्सक्राइब करते रहिए मुझे, मेरे फॉलोअर्स बढ़ें, ताकि मैं आपसे और अच्छी बातें कर सकूं, और जो गहन रहस्य की किताबें मैंने पढ़ी, पिछला 40 वर्ष का जीवन ग्रंथों में ही गुजर गया, वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। आज मैं भगवान राम को फिर प्रणाम करता हूं। राम आप जैसा कोई नहीं हुआ। आप हजारों गम लिए हुए, हजारों समस्याएं लिए हुए, लेकिन चेहरे से मुस्कुराते रहे। ये शक्ति हमें भी दे दो कि हम भी मुस्कुरा सकें, क्योंकि जो कष्ट है वो तो आने ही आने हैं। दूसरों को क्या दिखाने हैं? इसका समाधान तो केवल प्रभु आप ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। मेरे प्यारे बंधुओं, दीपावली आपके लिए अति कल्याणकारी हो। जो आप अपने घर में आज दीपक प्रज्वलित करें, अग्नि का दीपक प्रज्वलित करें, वो आपके जीवन के प्रकाश का दीपक हो। आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई अंधकार न रहे। आपके घर के अंदर न धन की कमी रहे, न मान और सम्मान की कमी रहे, न बच्चों में इज्जत करने का स्वभाव घटे। संतानें अपने बुजुर्गों की इज्जत करें, ताकि घर में लक्ष्मी को आने का खुला मौका मिले। मैं बात को लंबा नहीं करता, दीपावली की फिर मुबारक देता हूँ। दीपावली अति कल्याणकारी हो, और हमारे देश का आने वाला समय अति कल्याणकारी हो। इसी के साथ जय जगत, जय भारत, नमस्कार।